गुड इवनिंग है सभी को। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एओसी हरियाणा। आइए शुरू करेंगे निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जिसकी डेट है 1 जुलाई और एक्सपायरी डे है 7 जुलाई का और टाइम है 9:30 से हम डाटा देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे आज एओसी के दो इम्पोर्टेंट रूल हैं, उनको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट रूल हमारा जो हमारे लेवल है वो 9:30 पे तक आते हैं और आज जैसे एक्सपायरी के बाद का फर्स्ट डे है तो आज हमारे लेवल चेंज होंगे, 10:30 तक एडजस्ट होंगे हमारे लेवल, क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी भी थी और वीकली एक्सपायरी भी थी। तो आज फर्स्ट डे है, आज राइटर की पोजीशन भी बनेगी, स्टॉक वगैरह की कब कल एक्सपायरी हुई है, आज फर्स्ट डे है तो 10:30 तक का वेट करेंगे। सेकंड है रूल है हमारा शिफ्टिंग का जो टाइम है उससे रिलेटेड। अगर टाइम 9:20 या 9:20 से बाद की शिफ्टिंग है तो हमारी शिफ्टिंग का टाइमिंग हमारे लिए शिफ्टिंग वैलिड रहेगी। अगर शिफ्टिंग 9:20 से पहले है तो वो शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड नहीं होगी। अब सपोर्ट द साइड देखें तो नो शिफ्टिंग येट है, सपोर्ट में कोई शिफ्टिंग हुई नहीं है। सपोर्ट हमारा 23,900 पे है। किसकी वजह से है? वो वॉल्यूम और ओआई चेंज की वजह से है। और ओआई भी 93% है, ओआई बैठा हमारा 24,000 पे। उसको चेक कर लेते हैं, 93% इंक्रीजिंग है, ये इंक्रीज कर रहा है। सपोर्ट अभी भी हमारा स्ट्रॉन्ग है पर ओआई भी इनका साथ देने के लिए आ रहा है तो और भी सपोर्ट हमारा मजबूत हो जाएगा इसके। और ऊपर जहाँ ओआई बैठा वहाँ 50% है, 57 उनका कोई अभी कुछ खास परसेंटेज है नहीं। सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है 23,900 पे। अब रजिस्टेंस का देखें तो एडवांस फीचर तो 9:15 का है, टाइम हमारे लिए वैलिड नहीं है। अब रजिस्टेंस देखें तो हमारा 23,900 पे है, वॉल्यूम और ओआई चेंज की वजह से। अब जिनकी वजह से इन रजिस्टेंस है हमारा वो ऊपर दोनों की वीकनेस दिख रही है, अब वो परसेंटेज ग्राफ से हमें चेक करना पड़ेगा 24,000 पे, क्योंकि वॉल्यूम भी 96.6% है और ओआई चेंज भी 91% है, परसेंटेज भी काफ़ी हाई है। एक बार परसेंटेज ग्राफ चेक करेंगे वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। चेक करते हैं एक बार, क्या वॉल्यूम और ओआई चेंज, या ओआई जहाँ बैठा है उसका साथ देने के लिए इंक्रीज है क्या। एक एक करके देखते हैं इसको। पहले वॉल्यूम का चेक करते हैं, वॉल्यूम यहाँ पे क्या कर रहा है, परसेंट वॉल्यूम यहाँ पे देखे तो इंक्रीजिंग है। वॉल्यूम का ग्राफ देखेंगे तो वो इंक्रीज कर रहा है वॉल्यूम। ओआई चेंज को देख लेते हैं, ओआई तो 100% है, ओआई चेंज भी डिक्रीज नहीं बोलेंगे इसको, फ्लैट है। ओआई चेंज भी इंक्रीज हुआ था, इंक्रीजिंग से अभी एक जोन में है, अभी परसेंटेज भी 90+ है तो इसको डिक्रीजिंग भी नहीं बोलेंगे, इंक्रीजिंग भी नहीं बोलेंगे, फ्लैट है अभी। तो रजिस्टेंस अभी हमारा क्लियर नहीं है, डिसाइड नहीं है। रजिस्टेंस क्यों डिसाइड नहीं है? क्योंकि परसेंटेज अब जब तक ऊपर परसेंटेज बने रहेंगे तब तक हम रजिस्टेंस को स्ट्रॉन्ग नहीं बोल सकते और स्ट्रॉन्ग भी नहीं बोलेंगे। और इसको जब तक ये परसेंटेज इंक्रीजिंग नहीं होंगे तो हम इसको एसटीटी भी नहीं बोल सकते, क्योंकि परसेंटेज ओआई चेंज का फ्लैट है, वॉल्यूम इंक्रीजिंग है। तो अगर तीनों इंक्रीजिंग होंगे तो एक तो 100% है ये ओआई और ओआई चेंज फ्लैट है और वॉल्यूम इंक्रीजिंग। अगर वो ओआई चेंज भी इंक्रीज होगा तो हम एसटीटी बोलेंगे। अगर फ्लैट है तो अभी ना रेजिस्टेंस हम स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं। अगर परसेंटेज डिक्रीजिंग रहता है तो हम दोनों परसेंटेज अगर डिक्रीजिंग होते तो रेजिस्टेंस को स्ट्रॉन्ग बोल सकते थे। अभी हमारा रेजिस्टेंस अभी डिसाइड नहीं है क्योंकि परसेंटेज ज़्यादा है अभी और वो वॉल्यूम वो इंक्रीजिंग है, ओआई चेंज फ्लैट है अभी। सपोर्ट हमारा क्लियर है, रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग हो या एसटीटी हो। तो रेजिस्टेंस हमारा भी क्लियर नहीं, सपोर्ट हमारा क्लियर है। तो सपोर्ट पर 900 का सपोर्ट मिलेगा तो वहाँ से हमारा कॉल का ट्रेड बढ़ेगा। अगर ये परसेंटेज ऐसे ही ऐसे वॉल्यूम इंक्रीज रहता है, ये फ्लैट बना रहता है तो 950 के सपोर्ट से भी एक रिस्क की कॉल हम ले सकते हैं। 950 के सपोर्ट से भी क्यों ले सकते हैं? क्योंकि रेजिस्टेंस की परसेंटेज वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीजिंग है और ओआई चेंज भी 91+ है, परसेंटेज है वो भी कभी भी ऐसे फ्लैट रहा तो भी परसेंटेज काफ़ी हाई है, रिस्क की जोन में है परसेंटेज। तो हम 950 के सपोर्ट से भी कॉल का ट्रेड कर सकते हैं। टीओसी की कंफर्मेशन लेके 900 वाले स्ट्राइक प्राइस से तो 950 के सपोर्ट से भी ट्रेड कर सकते हैं और 900 के सपोर्ट से हमारा अल्ट्रा सेफ कॉल का ट्रेड होगा। ओवरऑल हेडर और देख लेते हैं। हेडर में देखें तो टीवी आइटम देखें तो कॉल साइड की डिमांड डबल है। एलटीपी चेंज पुट नेगेटिव है, कॉल पॉजिटिव। ऐसा क्यों? मार्केट ओपन होने के बाद थोड़ा सा ऊपर गया है इसलिए पुट के प्रीमियम थोड़े से घटे हैं, 17 माइनस में दिख रहा है 17 और वो 106 पॉइंट प्लस में है तो कॉल के प्रीमियम इंक्रीज हुए हैं।
पॉजिटिव है। ओ आई चेंज देखे तो 53% है। इसको ग्राफ से देख लेते हैं एक बार। पुट राइटर भी इंक्रीज करा, कॉल राइटर पर स्लाइटली कॉल राइटर की संख्या ज़्यादा है, तो इसलिए रिजल्ट लाइन हमारी थोड़ी सी बेरिश दिख रही है हमें। और डेल्टा देखे तो डेल्टा भी कॉल साइड का ज़्यादा है। अब मार्केट चल रहा है 950 की रेंज में, किसी साइड लेवल पे आएगा फिर डाटा देखेंगे। अभी तो हमारा अगर 950 का सपोर्ट मिल जाता, सेम डाटा बना रहता है, तो 950 के सपोर्ट से भी एक रिस्की कॉल ले सकते हैं। सेफ कॉल हम बोलेंगे अब सेफ कॉल रहेगा हमारा 900 के सपोर्ट से ही। और आज एक्सपायरी के बाद का मंथली एक्सपायरी थी, उसकी वीकली एक्सपायरी होती तो भी हम सेफ ट्रेड 10:30 से पहले कर लेते, पर कल मंथली एक्सपायरी हुई थी तो 10:30 का वेट करेंगे। 10:30 तक हमारे लेवल एडजस्ट होंगे। चलते हैं आगे। 942, 51। अभी मार्केट कैंडल क्लोज हुई है 24,000 के सपोर्ट के ऊपर कैंडल क्लोज हुआ। सपोर्ट से हम ट्रेड नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि 24,000 के सपोर्ट से ट्रेड नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि सपोर्ट का ओ आई की वीकनेस है 96%, उसके में वॉल्यूम और ओ आई चेंज बिल्कुल भी अभी इंक्रीजिंग है नहीं, परसेंटेज भी बहुत कम है, 61%, 63%। थोड़ा सा वेट करेंगे 10:30 तक, क्योंकि मंथली एक्सपायरी हुई थी कल। थोड़ा वेट करेंगे, अगर 10:30 तक का डाटा सेटल होने देंगे लेवल हमारे। देखो, अगर जिसने 10:30 का वेट किया है तो वो यहाँ स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस से एसएल देने से बच गया। अगर जिसने 10:30 का वेट नहीं किया है वो उनका एसएल गया है स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस से। एसएल यहाँ क्यों गया है? क्योंकि सपोर्ट की भी शिफ्टिंग बुलिश थी और रजिस्टेंस भी 900। ओ आई तो हमारा यहीं पे बैठा था, क्योंकि वॉल्यूम और ओ आई चेंज नीचे से आए हैं 23,900 से। रजिस्टेंस में बुलिश शिफ्टिंग हुई है और सपोर्ट में भी बुलिश प्रेस शिफ्टिंग हुई है। ओ आई चेंज शिफ्ट, ओ आई तो हमारा है था यहाँ पे, परसेंटेज उसके नीचे से डिक्रीज हुए हैं। वॉल्यूम और ओ आई चेंज की परसेंटेज यहाँ पे आए हैं 20। दोनों साइड से बुलिश प्रेशर है मार्केट में। थोड़ा सा जिसने यहाँ से 10:30 का वेट किया है तो वो बचे हैं, जिसने नहीं किया है तो वो उनका एसएल यहाँ पे गया है स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस से। दोनों शिफ्टिंग बुलिश थी, ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड था ये। किसी ने फर्स्ट टाइम भी किया होगा तो भी 50% टारगेट नहीं दिया था। 50% टारगेट आ जाता है सर, कोस्ट टू कोस्ट होगी, कोस्ट टू कोस्ट भी निकल सकते थे। ये कैंडल जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे आई थी 50% नहीं आया टारगेट इसमें। अब मार्केट आया सपोर्ट पे, 10:42 का टाइम हो चुका है, मार्केट सपोर्ट के नीचे है, सॉरी रेजिस्टेंस 24,000 के रेजिस्टेंस के नीचे कैंडल क्लोज हो गया। अगर हमें 10:30 के आसपास हमें यहाँ R+1 पे मिल जाता है, ये हमारा R+1 का लेवल था, 24,050 का रेजिस्टेंस था, क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग है। रेजिस्टेंस की भी शिफ्टिंग बुलिश है, सपोर्ट की भी शिफ्टिंग बुलिश है। जब तक रेजिस्टेंस में वीकनेस नहीं आती तब तक मार्केट की जाने के चांस है R+1 तक। R+1 पर पूरा पहुंचा नहीं था, अगर R+1 पे मिलता तो हमारा वहाँ पे रनिंग कैंडल का ट्रेड बनता। ट्रेड तो हमारा रनिंग कैंडल का यहाँ से भी था, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से भी, पर दोनों की शिफ्टिंग बुलिश थी, टाइम से पहले था ये ट्रेड हमारा। 10:30 का वेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी थी, इसलिए 10:30 तक हम वेट करेंगे। अब लेवल के नीचे कैंडल क्लोज हुई है। ओ आई चेंज यहाँ से डिक्रीज दिख रहा है। अभी परसेंटेज ग्राफ चेक करेंगे तो ओ आई चेंज यहाँ से डिक्रीज हुआ है और ओ आई नीचे की साइड इंक्रीजिंग है। तो ओ आई चेंज में डिक्रीमेंट आया है और यहाँ पे नीचे देखें तो ओ आई इंक्रीजिंग है। और रजिस्टेंस जो ऊपर येलो बॉक्सेस आए थे वो परसेंटेज ग्राफ डिक्रीज हुए हैं। यहाँ पे देखो ना येलो बॉक्सेस दिख रहा था, देखो यानी 100 पे 24,100 पे ओ आई चेंज हुआ था 90% के आसपास, अब वो डिक्रीजिंग है परसेंटेज। तो रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अभी कैंडल अगर रिटेस्ट करती है तो हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से एक बार हम पुट का ट्रेड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो रेजिस्टेंस में ऊपर वीकनेस बन रही थी वो अब डिक्रीजिंग है और सपोर्ट का जो ऊपर प्रेशर था वो भी अब ओ आई चेंज भी डिक्रीजिंग है। वॉल्यूम तो अभी भी इंक्रीजिंग है वो, पर ओ आई चेंज यहाँ से आज का राइटर है जो इंट्राडे राइटर वो डिक्रीजिंग है और डाउन साइड ओ आई का भी प्रेशर इंक्रीजिंग है। 96% हो गया ओ आई। ओ आई चेंज का येलो बॉक्सेस भी हट गया। सपोर्ट में वॉल्यूम की शिफ्टिंग हुई है अभी।
रिस्की तो है यहाँ से पुट का ट्रेड। क्यों रिस्की है? क्योंकि हमारा ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड है, पर कम क्वांटिटी के साथ करेंगे, ट्रेड बनता है हमारा यहाँ से। कैंडल भी क्लोज हुई है लेवल के नीचे। अब हमारा यहाँ पे एक एंट्री, हमारे पुट में एंट्री हो चुकी है। यहाँ पे कैंडल लेवल पे आई है, लेवल की कैंडल ऊपर भी क्लोज हुई है। यहाँ पे अगर असल छोटा कम क्वांटिटी के साथ रिस्क को अपने मैनेज करके ट्रेड करेंगे, क्योंकि ट्रेंड के अपोजिट ओवरऑल ट्रेंड देखें तो ओवरऑल ट्रेंड हमारा बुलिश है, दोनों शिफ्टिंग बुलिश हुई है, सपोर्ट की भी रेजिस्टेंस की भी। तो यहाँ पे हमारा पूरा प्रॉपर एसएल गया है। जिसने 20 पॉइंट का एसएल दिया है तो भी ठीक है, अगर किसी ने अपोजिट कैंडल के होने के बाद अगर कोई निकला है तो भी ठीक है। यहाँ पे एसएल गया है, ट्रेड हमारा बनता था यहाँ से। क्यों? क्योंकि जो रेजिस्टेंस का ऊपर प्रेशर था वो परसेंटेज डिक्रीज हो चुके थे, रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग हो चुका था, और आर प्लस रेजिस्टेंस के नीचे कैंडल क्लोज हुई थी, रिटेस्ट भी हुआ, और जो सपोर्ट का ओ आई था वो भी यहाँ से येलो बॉक्सेस भी हट गया था। पर यहाँ पे हमारा एसएल गया है। अगर हमें R+1 का लेवल मिल जाता है तो वहाँ पे हम ट्रेड करेंगे रनिंग कैंडल में। आया नहीं प्रॉपर लेवल पे आएगा तो हमारे यहाँ पे ट्रेड बनेगा। ये यहाँ पे हमारी एंट्री हो चुकी है इस ट्रेड में, इस कैंडल में, क्योंकि R+1 का लेवल है। इसके रेजिस्टेंस के ऊपर कुछ खास परसेंटेज अभी है नहीं, रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग है। जहाँ तक मार्केट जा सकता है, मार्केट अपने टॉप तक पहुँच चुका है। एसएल हम अपना एसएल के साथ करेंगे ट्रेड। एक एसएल हमारा पहले ही जा चुका है रेजिस्टेंस से। यहाँ पे लगभग 60-80% के आसपास टारगेट आया था। एसएल कोस्ट टू कोस्ट कर देंगे, और हमारे यहाँ पे कोस्ट टू कोस्ट निकल भी चुका ट्रेड। अब कोस्ट टू कोस्ट निकला है यहाँ पे ट्रेड। ज़्यादा क्वांटिटी थी तो अपना 50% क्वांटिटी बुक भी कर सकते थे, बाकी क्वांटिटी कोस्ट टू कोस्ट भी कर सकते थे, या जो 1-2 लोट से करते हैं वो कोस्ट टू कोस्ट निकले हैं। अब दोबारा से यहाँ क्या फ्रेश एंट्री कर सकते हैं दोबारा, अभी भी चांसेस है। यहाँ पे ओ आई चेंज दिख रहा है 73% इंक्रीजिंग है, पर यहाँ पे अगर येलो बॉक्सेस आता है तो भी मार्केट हमारा R+1 तक ही जा सकता है, और वहाँ पे मार्केट पहले ही ऑलरेडी वहीं पे R+1 के लेवल पे ही मार्केट खड़ा है अभी। अगर कोई फ्रेश एंट्री करना चाहे तो भी यहाँ से दोबारा भी एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि R+1 का लेवल है, उसके ऊपर कोई परसेंटेज है नहीं। रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, और शिफ्टिंग हुई थी उसको भी, दोनों शिफ्टिंग को भी काफ़ी टाइम हो चुका है। रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग भी 9:53 की है, सपोर्ट की शिफ्टिंग 10:44 की, लगभग 2 घंटे हो चुके सपोर्ट की शिफ्टिंग को भी। जो उसका काम था वो उस काम उसने कर दिया है। दोबारा भी लगभग 50% के आसपास आया है। किसी ने होल्ड भी किया है तो भी ठीक है, दोबारा यहाँ से 50% से ज़्यादा आया था तो फिर भी यहाँ पे कोस्ट टू कोस्ट निकल चुके हैं। और ये ऑलमोस्ट 2 बज चुके हैं। 2 बजे के बाद कोई फ्रेश एंट्री हम करेंगे नहीं। अगर एओसी को स्टडी करके अपना अगर आपने ट्रेडिंग डे प्लान किया है तो आज हमारा एक एसएल गया है, एक में हम कोस्ट टू कोस्ट निकले हैं। यहाँ पे हमारा प्रॉपर एसएल गया था, और यहाँ पे हमारा 50% टारगेट आया था। एसएल कम, फिर हमारा कोस्ट टू कोस्ट निकल चुके हैं। अगर एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर कोई आज के पोस्ट मार्केट से रिलेटेड अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको अपना रिप्लाई जवाब मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।